ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताश्रुतममर्गनैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे भवस्वमां भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है, ठीक है ना। तो आज हम सीधे क्लास में चलते हैं। आज शुरुआत करते हैं कि स्वरों के दिन से। हालांकि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो फिर भी नोट कर लो। हर स्वर के अपने अपने दिन भी होते हैं। उस दिन उस स्वर का ज्यादा महत्व होता है। हालांकि बदलते रहते हैं, तो जब बदल गया तो लेकिन ज्यादातर असर उसका रहता है। जैसे सूर स्वर है ना, इसका असर रहता है रविवार, मंगलवार और शनिवार।
क्योंकि आज जो हम करेंगे, अगर टाइम मिला पूरा, तो किस तरह से उठा जाता है तो उसमें जरूरत पड़ेगी। चंद्र स्वर है तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन रहता है चंद्र स्वर बलि और 3 दिन रहता है सूर्य स्वर। अब स्वर विज्ञान में दिन के अनुसार स्वर और उनका क्या लाभ, मतलब किस दिन में किस स्वर का क्या लाभ होता या क्या विशिष्ट काम कर सकता है। जैसे स्वर विज्ञान के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट स्वर ईड़ा या पिंगला के प्रभाव में होता है। इस स्वर का सही उपयोग करके स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और सफलता में सुधार किया जा सकता है। संडे, संडे क्या होता है? संडे बेसिकली होता है हमारा सूर्य स्वर का, पिंगला नाड़ी का। और ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे दाहिने स्वर, दाहिने नासिका का, दाहिने शरीर का। और इसके लाभ क्या है? या ऊर्जा, किसी दिन बहुत ऊर्जा वाले काम करने हो तो ऐसा दिन सोचना, निश्चित कर लेना, डिसाइड करना तो ज्यादा चाहिए। या आत्मविश्वास बढ़ाता है, कोई निर्णय लेना किसी के साथ, कहीं आपने किसी के पास जाके सलाह करनी है, उसको आपने अपने कंट्रोल में लेना है, तो संडे बहुत अच्छा रहेगा। नए काम की शुरुआत करनी है, नेतृत्व से जुड़े काम और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श है। पाचन शक्ति और शारीरिक बल को बढ़ावा देता है। फिर था सोमवार, सोमवार हमारा मंडे, सक्रिय स्वर ईड़ा, चंद्र स्वर इसमें रहता है, बलि होता है बायां स्वर बोल सकते हो, लेफ्ट स्वर। जिसके लाभ होता है मन को शांत और स्थिर करता है। अगर मन में ज्यादा चिंता है या मेडिटेशन वाले काम करने के दिन, तो सोमवार वाले दिन कर लेना, सही हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण, ये सब आप इसलिए करना है, पहले आप सूर्य स्वर के काम देखना, चंद्र स्वर के देखना। किस दिन को आपने जब कभी अपने लिए मुहूर्त निकालना हो, तब ये सब चीजें देखनी होती हैं सूक्ष्म में, ठीक है ना। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहता है। अच्छा, रचनात्मक कोई कार्य करना हो या भावनात्मक संतुलन के लिए भी उपयुक्त होता है। या ऐसे कह सकते हो आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना हो, तब भी मंडे सही रहेगा। और लेफ्ट स्वर। अब मंगलवार, ट्यूसडे को, ट्यूसडे क्या होता है कि हमारा जो राइट स्वर है, दाहिना स्वर, वो सक्रिय होता है। तो इसके लाभ भी है, साहस, कोई बड़ा काम करना हो जिसमें बहुत हिम्मत वाला काम है, दृढ़ता और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। चुनौतियों को सामना करना, प्रतियोगिता में भाग लेना हो, फिटनेस के लिए आदर्श, मतलब शरीर की फिटनेस देखनी हो, भय दूर करना हो, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। लड़ाई झगड़े के लिए भी दिन होता है, कोर्ट केस करने के लिए भी दिन अच्छा होता है। बुधवार होता है वेडनेसडे, सक्रिय स्वर है इस दिन ईड़ा, चंद्र स्वर या बायां स्वर कह सकते हो। इससे क्या लाभ होता है? संवाद कौशल, अगर आपने डिबेट करनी है ना, कि उसमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप बुधवार को करना। बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देता है। योजनाएं बनाने, कोई प्लानिंग करनी हो, वार्तालाप करना हो और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त है। संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। गुरुवार, गुरुवार हमारा है सक्रिय है इस दिन सूर्य स्वर, है ना, दाहिना स्वर। इसका लाभ होता है ज्ञान पढ़ने के लिए, और ऐसा ज्ञान जो कठिन हो, अगर जो तुम्हें पहले से आता है वो पढ़ने की तो पढ़ ही लोगे, लेकिन जो कठिन ज्ञान लग रहा है आपको और समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर आपने करना है कब? थर्सडे वाले दिन। निर्णय क्षमता और आत्म अनुसंधान को बढ़ावा देता है, अपने आप को चेक करने के लिए। शिक्षण, परामर्श और आध्यात्मिक विकास के लिए आदर्श है। ध्यान और एकाग्रता से जुड़े कार्यों में भी मदद करता है। शुक्रवार, शुक्रवार क्या करता है? ये भी लेफ्ट स्वर होता है। ये प्रेम, सौंदर्य और भावनात्मक शांति को प्रोत्साहित करता है। कलात्मक कार्यों के संबंधों और आराम के लिए उपयुक्त है। रचनात्मकता और आनंद की भावना को बढ़ावा देता है। आ गया सैटरडे। सैटरडे वो पिंगला नाड़ी, मतलब दाहिना स्वर चल रहा होता है, ये सूर्य स्वर या दाहिना स्वर कह सकते हो। इस दिन कड़ी मेहनत का काम करना हो, धैर्य और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरज और सहनशील की आवश्यकता, सहन शक्ति की, धीरज और सहन शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है।
बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक है। व्यावहारिक सुझाव, दिन के अनुसार सक्रिय स्वर के साथ अपने कार्यों का तालमेल बिठाएं। यदि दिन स्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार सक्रिय नहीं है तो मुद्रा कर लें, प्राणायाम कर लें, या अन्य जो स्वर बदलने के तरीके हैं उसको बदल के स्वर आप अपने फेवर में कर सकते हैं। दिन के अनुसार स्वर विज्ञान का पालन करके जीवन में संतुलन, सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। ये तो हो गए दिन। अब होते हैं स्वर की दिशाएं, डायरेक्शन। ये कई बार बता चुका हूं आपको, बिल्कुल बाई हार्ट होंगी, याद भी होनी चाहिए। सूर्य स्वर की दिशा होती है पूरब और उत्तर, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है और उत्तर की तरफ जाता है। और चंद्र स्वर की रह गई पश्चिम और दक्षिण। ये दो दिशाएं होते हैं। अब स्वरों के नंबर, न्यूमरोलॉजी में जाओ ना तो इन स्वरों के नंबर भी होते हैं। सूर्य स्वर के नंबर हैं, एक ऑड नंबर कह सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ये सारे के सारे नंबर सूर्य स्वर के नंबर हैं। और चंद्र स्वर के नंबर हैं 2 4 6 8 10 12 14 इवन नंबर। तो ऐसे कह सकते हो जितने इवन नंबर आते हैं वो चंद्र स्वर के हैं, सूर्य स्वर के नंबर ऑड नंबर है। अब इन नंबरों का इनमें क्या महत्व है? स्वर विज्ञान में प्रत्येक स्वर इड़ा, पिघला, सुषुम्ना को विशेष संख्या या अंक से जोड़ा हुआ है। इनका एक अपना स्पेशल अंक होता है। वह संख्या स्वरों की ऊर्जा, गुणों और उनके प्रभावों को प्रतिनिधित्व करती है। यह संख्याओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना शुभ और फलदायी माना जाता है। जैसे इड़ा स्वर है, इड़ा मतलब लेफ्ट स्वर है, ठीक है ना, तो कौन सा हो गया? चंद्र स्वर। चंद्र स्वर का नंबर कितना हो गया? 2 नंबर। इसका मतलब शीतलता, शांति, मानसिक संतुलन और का प्रतीक है। चंद्र स्वर को स्त्री ऊर्जा भी कह सकते हैं, शक्ति है ना, सहानुभूति और रचनात्मकता से जोड़ा जाता है। इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? सौम्य और सृजनात्मक कार्यों के लिए, मानसिक शांति और ध्यान में, संबंध सुधारने और भावनात्मक संतुलन के। कहीं किसी से संबंध आपने सुधार रहे हैं, पुराना झगड़ा चल रहा है, आपके अपने जानने वाले हैं, तो उनके साथ आप लेफ्ट स्वर में जाइए और लेफ्ट स्वर में जाइए और लेफ्ट ही वो करिए, मतलब लेफ्ट स्वर में जाइए, लेफ्ट की तरफ बिठाएंगे। और एक काम और करिए, याद आ गया, भूल जाऊंगा कभी। जो लोग किसी लड़की देखने जा रहे हैं या आपके घर कोई देखने आ रहा है, तो उन लोगों को फिर लेफ्ट, अगर आपका स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छा है। और एक ख्याल रखना कि जो लोग आपके घर में आए हैं और उनसे आपने शांति बनानी है, तो फिर सफ़ेद चीज़ खिलाना मत। सफ़ेद चाहे मिठाई, बर्फी हो और या वो होते हैं सफ़ेद वाले छेने, गुलाब जामुन, इस तरह की मिठाई खिलाना, या दही, चीनी है, लस्सी, इस तरह की लोगे तो अपने आप लेफ्ट स्वर चल जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, मतलब जिनसे आप दोस्ती करना चाहते हो या आपके घर कोई देखने आया है, आप किसी घर गए हो, तो वाइट मिठाई का यूज करना, और लस्सी है या सफ़ेद गुलाब जामुन है, इस तरह की चीज़ यूज करोगे तो अगर नहीं भी चल रहा होगा तो चल जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। ये मेरा मतलब कहने का। पिघला स्वर होता है दाहिना स्वर, सूर्य स्वर, इसका नंबर 1 होता है। महत्व, यह उष्णता मतलब गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक है, मतलब बिल्कुल एक्टिव रहने वाला है। जिनका सूर्य स्वर होता है वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। और सूर्य स्वर पुरुष ऊर्जा भी कहते हैं, शक्ति, पुरुष ऊर्जा की शक्ति, साहस और दृढ़ता से जुड़ा हुआ काम है। कोर्ट कचहरी सारे सूर्य स्वर में करना चाहिए। शारीरिक श्रम, नेतृत्व और निर्णय लेने में अधिकता, व्यावसायिक और प्रतियोगितात्मक कार्यों में साहस और जोश बढ़ाने के लिए ये नंबर प्रयोग होता है। अब आ जाओ 3 नंबर, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तीसरे वो नंबर दिया गया सुषुम्ना नाड़ी को, जिसे मध्य स्वर भी कहते हैं। यह आध्यात्मिक जागरूकता, संतुलन और उच्च चेतना का प्रतीक है। सुषुम्ना इड़ा और पिंगला के सामंजस्य को दर्शाती है, मतलब इड़ा भी चल रही है और पिंगला भी, दोनों नाड़ियां चल रही हैं, चंद्र स्वर भी चल रहा है, सूर्य स्वर भी चल रहा है, दोनों बराबर चल रही हैं, तभी हमारी सुषुम्ना मानी जाती है। इसका उपयोग क्या करें? इसका प्रयोग करेंगे ध्यान और साधना के लिए। जब भी कभी ध्यान में बैठो या पूजा करने बैठो, सुषुम्ना चल जाए, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति के लिए, अब इंटरनल शांति चाहिए ना, उसके लिए बहुत अच्छी है।
विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठ के देखो आप, आपकी सुषुम्ना चल रही होगी। संख्याओं का प्रतीक 1 नंबर सूर्य है, पिंगला। 2 नंबर उसकी चंद्रमा है, संतुलन, सहयोग, शांति। और 1 का कह सकते हो स्वतंत्रता, एकाग्रता, शक्ति। और 3 है सुषुम्ना, पूर्णता, ये पूर्ण है अपने आप में, आध्यात्मिकता और चेतना का विस्तार है। अब स्वर और इन संख्याओं का हम कहाँ कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इन संख्याओं के आधार पर स्वर का चयन करके शुभ कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। इसलिए सिखाया जा रहा कि इनको लाइफ में आप यूज कैसे करें। कार्य की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति मतलब कार्य किस तरह का है, स्वर और उसकी संख्या का ध्यान रखना सफलता और शांति प्रदान करता है। सुषुम्ना की संख्या 3 को ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। स्वर और उनकी संख्या का सही ज्ञान जीवन को संतुलित, सफल और समृद्ध बना सकता है। अब आप लोग सबको मैंने कुंभक लगाने के लिए बोला था, सब लोग लगाना सीख गए होंगे। इतने दिन में मैंने कहा था भाई सब लोग कुंभक लगाना, पहले दिन बताया था होमवर्क के लिए, ठीक ना, कि आप सबने घर में प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एक चलो प्रैक्टिस नहीं की तो एक मुद्रा सीख लो। आप एक मुद्रा सिखा रहा हूँ। इस मुद्रा को बड़े ध्यान से सीखना है। क्यों सीखना है? ये आपके सारे पंच तत्वों को बैलेंस कर देगी। और शरीर के अगर पंच तत्व बैलेंस है तो सब कुछ सही है। तो सबसे पहले मुद्रा लगाने से पहले आप इनहेल कर लो। अगर इनहेल करके लगाओगे तो मुद्रा में ज्यादा पावर आ जाती है, अदरवाइज थोड़ी कम रहती है। काम वो भी करेगी, लेकिन इनहेल करके और होल्ड करके फिर मुद्रा लगाओगे तो ज्यादा फायदा करेगी। इसे हम हनुमान मुद्रा भी कहते हैं और गणेश मुद्रा भी कहते हैं। पहले यूं हाथ जोड़ लिए, इंग्लिश वो कर लीजिए, इनहेल कर लीजिए और सगुण में रोक के फिर इनको यूं चौड़ा करके यूं रख दे। बस यूं कर रखना है। कभी भी टीवी देखते हुए कुछ भी कर सकते, किसी भी समय कर सकते हो। और ये मुद्रा जितनी देर ज्यादा करोगे ज्यादा अच्छी रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आगे एडवांस में पंच तत्व आएंगे तो पंच तत्वों में ये बहुत स्पेशल मुद्रा होती है, ठीक है ना। तो इसे आप सीख लेना। इसे गणेश मुद्रा भी कहते हैं और हनुमान मुद्रा भी कहते हैं। इसको कभी कभी लगाते रहना तो स्वर विज्ञान आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। क्योंकि पंच तत्व तो स्वर विज्ञान में बेसिकली है क्या, 3 सांस और 5 मुद्रा, यही खेल है। सॉरी 3 सांस और 5 वो क्या कहते हैं तत्व, ठीक है ना। और इनको आप बैलेंस कर लो सारा। अगर इनको समझ में आ गया तो पूरा स्वर विज्ञान सिद्ध हो गया आपको। तीनों स्वर में और 5 तत्व, यही है। लेकिन इसको सीखने में कई तरह सीखते हैं तो शायद वो भूलते नहीं, इसलिए मतलब ज्यादा कई बार बोला जाता है, कई बार सिखाता हूँ। नहीं तो लोग एक बार आते हैं, चाहिए लेफ्ट स्वर और ये सुषुम्ना हो गई, ये तत्व हो गए और प्रेडिक्शन करने लग जाओ। 2 घंटे में पूरा क्लास करके चल देते हैं। तो ये आपको करनी है। बिल्कुल पेट की सांस को रोक के लगाएंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद सांस को नॉर्मल कर लेते रहें, हाथ छोड़ते रहें। स्टार्टिंग में जरूर छोड़ा, उससे क्या होती है, उससे मुद्रा एकदम चार्ज हो जाती है, डबल पावरफुल हो जाती है। इससे हमारी मुद्रा चार्ज हो जाती है, डबल पावरफुल हो जाती है। सांसों को एक बार खींचें, पेट तक ले जाएं, रोकें और फिर सांसों को छोड़ दें। लेकिन हाथ हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। यह हमारा हनुमान मुद्रा है ना, इसको लगाओ। हनुमान मुद्रा कह सकते हो, गणेश मुद्रा कह सकते हो, कहीं भी कर सकते हो किसी भी टाइम। पैरों को, हाथों को पैरों पर भी रख सकते हो, ठीक है। हाथों में दर्द है नीचे रख लो, कोई बात नहीं। गोद में रख सकते हो, कुछ भी कीजिए। गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे जोड़ कर रख सकते हो। आप कहीं टीवी देख रहे हो बैठे हुए, तब भी कर सकते हो। डॉक्टर के चैम्बर में बैठे, आपका नंबर अभी आया नहीं है तो आप कर सकते हो। कहीं भी उसका यूज कर सकते हो। टाइम को मतलब आपने वेस्ट नहीं करना, इस्तेमाल करना है। सर प्लीज देखोगे, फिर से दिखाओगे मुद्रा? अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे सबसे पहले यूं हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए। नमस्ते मुद्रा समझ में दिख रहा आपको सबको जी। अच्छा, उसके बाद फिर इनहेल कीजिए, सांस को रोकिए, फिर यूं खोल दीजिए। बस ये दिख गई। अगर कोई बंदा फोटो खींचना चाहे तो फोटो खींच के डाल सकता है इसमें। इस बात वो क्या, उससे लेके फोटो खींच के इसमें ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना। वो भी डाल सकते हो या बाद में उसमें खोलो।
समझ में आ गई ना अभी? जी जी भैया। हाँ, क्योंकि स्वर विज्ञान में पंच तत्व का बहुत महत्व है। बगैर इसके आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और पूरे स्वर विज्ञान को सीख भी नहीं सकते हैं। अधूरा स्वर विज्ञान है अगर आप पंचतत्व नहीं आए। और पंचतत्व ठीक करने के लिए ये मुद्रा है। वैसे और भी आगे तरीके बताएंगे एडवांस में, लेकिन ये स्टार्टिंग है ना, इसलिए। अब स्वर विज्ञान में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का गहरा महत्व है। इन तत्वों के अनुसार स्वर का प्रवाह और उनका प्रभाव हमारे शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। अब हम आपको एक, मैंने उसमें फोटो भेजी होगी, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, उसको मैं वो करता हूँ पहले आपको। क्या कहते हैं इसको, शेयर करता हूँ। पहले उस फोटो को देख रहा हूँ मैं, कहाँ है हमारे पास। अच्छा, इसमें ही पड़ी होगी तो। अभी पड़ी, अभी निकालता हूँ मैं फोटो को। अच्छा, अब आप लोगों में शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, तभी दिखेगी ना, दिखेगी नहीं तो। ये दिख गई फोटो। मेरे साहब सभी को दिख रही होगी ना अब तो। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा सबका ये अंगूठम है, अंगूठा, ठीक है ना, देखो इसमें देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एरो की जा रही है। ये हमारा अग्नि का प्रतीक है, ठीक है ना, फायर, इसे फायर एलिमेंट बोलते हैं। ये इंडेक्स फिंगर, ये है हमारी वायु का प्रतीक या एयर एलिमेंट कह सकते हो। तीसरी ये है, ये आकाश एलिमेंट या स्पेस, ठीक है ना। ये पृथ्वी, ये अनामिका जो होती है पृथ्वी होती है, पृथ्वी तत्व की है। और ये सबसे छोटी होती है जल तत्व की। तो इससे भी ये हमारे सारे उसकी हैं, शरीर के पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। और इससे ही हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा तत्व डिस्पेंसल है। जैसे आपको मैंने कहा था, हनुमान मुद्रा लगाओगे, 5-10 मिनट करोगे तो कोई जो तत्व कमजोर होगा वो उंगली तो चिपक रही होगी या छूट नहीं होगी या रपट जा रही, मतलब वो आप सेंसेशन ज्यादा हो रही, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ये तत्व डिसबैलेंस है, कोई जौन सी उंगली पे होगा, ठीक है ना। और इसीलिए जब हम पूजा भी करते हैं तो इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो करते हैं अंगूठे का और एक करते हैं अनामिका का, ठीक, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। पृथ्वी क्यों करते हैं कि हम लोग पृथ्वी लोक में रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, पृथ्वी लोग रहते हैं। और हमने जो आहुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भेजनी कहाँ होती है, हमने आकाश में भेज दी, अंतरिक्ष में देवताओं को। और भेजनी किसके थ्रू होती है, अग्नि के थ्रू, तो अंगूठा लगाते हैं। इसलिए ये मान्यता है अपने सनातन धर्म में कि जब आप हवन करो तो 3 उंगली का प्रयोग करो, अनामिका और बीच वाली आकाश तत्व, और ये यूं करके आहुति डालते हैं। मतलब पृथ्वी लोक में हम रहते हैं, आकाश में हमने भेजनी है और अग्नि के थ्रू भेजनी है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये अपनी मैंने फोटो भेज दी थी, ठीक। अब जो हमने तत्व बताए थे या जो स्वर विज्ञान में, इनका क्या फर्क पड़ता। पृथ्वी तत्व जो है ना, बेसिकली चंद्र स्वर के अंडर आता है। चंद्र स्वर के 2 तत्व होते हैं। अगर जैसे पृथ्वी तत्व कभी भी चल रहा हो, फायदा तब भी करेगा, सूर्य स्वर में पृथ्वी चल रहा हो तो फायदा करेगा। लेकिन अगर चंद्र स्वर चल रहा है और आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, इसका मतलब आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो जाएगा। या आपसे कोई काम के लिए पूछने आया, प्रदर्शन करने, तो आपने देखा कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो उस काम में ये क्या होता है, स्थिरता का
प्रतीक है। मजबूती देता है और स्थायित्व देता है। प्रभाव शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और मन को शांत करता है। उपयोग शांति में, स्थिरता में, आधारभूत कार्यों के लिए। जल तत्व संबंधित, ये भी जल तत्व से चंद्र स्वर के से आता है, संबंधित रहता है। ये भी तरलता, शीतलता और शुद्धिकरण के लिए होता है। भावनाओं को नियंत्रित करता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। उपयोग संबंध सुधारने में, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी संबंध सुधारने हैं, चंद्र स्वर चल रहा हो और जल तत्व चल रहा हो, आप किसी से बात करके देखो, आपके बिल्कुल फैन हो जाएगा, आपकी बात मान लेगा। ये आगे आने वाली लाइफ में कभी भी काम यूज कर सकते हो आप लोग, इसलिए बता रहा हूँ। भावनात्मक शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए। अग्नि तत्व हो गया उसमें, सूर्य स्वर में इसका होता है ऊर्जा, गर्मी देना और परिवर्तन। अग्नि तत्व परिवर्तन भी देता है। ये पता कहाँ यूज करना पड़ता है हमें? जैसे कोई आपसे ट्रांसफर के बारे में पूछना आया कि मेरी नौकरी ट्रांसफर हो रही है या मेरी प्रमोशन हो रही है, तो गुरुजी मैं कहाँ यहीं रहूंगा, कहीं और जाऊंगा। अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है, इसका मतलब परिवर्तन दिखा रहा। परिवर्तन मतलब यहाँ से तुम्हारा दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन आएंगे तब तो आएगा, लेकिन अभी दिमाग में आता जा रहा, बताता जा रहा हूँ कि अगर अग्नि तत्व चल रहा है, किसी ने कोई इस तरह क्वेश्चन पूछा जिसमें ट्रांसफर हो सकता है तो, या परिवर्तन कहीं और जाना है, तो आप कह सकते हो आपका ट्रांसफर या परिवर्तन होना है जगह का। प्रकाश में शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और साहस बढ़ाता है। हिम्मत, जो जिनका अग्नि तो चल रहा होता है वो हिम्मत वाले बहुत होते हैं। निर्णय लेने, कठिन कार्यों को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए। वायु तत्व भी सूर्य स्वर का होता है। ये थोड़ा लचीला होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। मानसिक और शारीरिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। विचारशीलता, तेजकार और मानसिक जागरूकता के लिए माना जाता है वायु तत्व। मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठता है। आकाश तत्व स्पेस होता है। स्पेस का शून्यता के लिए विस्तार और चेतना, आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना का विस्तार करता है। उपयोग ध्यान साधना और आत्मा के अनुभव के लिए। अगर आपने आत्मा का अनुभव करना है तो आपको उसमें आकाश तत्व में या सुषुम्ना में ही जाना पड़ेगा, तभी आप अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आत्मा का, परमात्मा का, किसी भी, कोई भी अपने अनुभव करने हैं तो इसी में होंगे। स्वर और पंच तत्व का प्रभाव। इनका हम पंच तत्व शरीर के अंगों और तंत्र को नियंत्रित करते हैं। इन तत्वों को असंतुलित विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। स्वर के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना। मानसिक संतुलन में पृथ्वी और जल तत्व मन को स्थिर और शांत करते हैं। यहाँ दोनों इकट्ठे दे दिए ना जल। अगर मन को शांत करना है तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों को, मन को स्थिर कर देते हैं, शांत कर देते हैं। ऐसी अग्नि और, पहले अकेला बता रहा था, अब मैं दो दो जोड़ के बता रहा हूँ। अग्नि और वायु तत्व मानसिक ऊर्जा और सक्रियता को बढ़ाते हैं। मतलब आपको एक्टिव कर देंगे। बहुत ज्यादा एक्टिव हो तब भी समझ लो आपका अग्नि तत्व चल रहा है। या वायु तत्व, जो आदमी बैठ ही नहीं रहा, कहा भी 2 मिनट में चलते हैं, आदमी अगर चले जा रहा, बार बार आ रहा जा रहा, तो उससे पता लग सकता है कि इसका स्टेम वायु तत्व चल रहा है। आकाश तत्व आत्मिक उन्नति में सहायक देता है और कार्य में सफलता करने के लिए पंच तत्वों को, स्वर को चयन करके विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्वर विज्ञान में पंच तत्व संतुलन के उपाय, इनको कैसे संतुलित कर सकते हैं वो भी बता दूं। प्राणायाम और ध्यान अगर आप कर रहे हो तो आपके पंच तत्व अपने आप ही संतुलित हो जाते हैं। उसमें खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है ना, और नाड़ी शोधन प्राणायाम पंच तत्वों को शुद्ध करता है। ये 2 प्राणायाम एक से ही है, थोड़ा सा अंतर है, आपके 5 तत्वों को ठीक करता है। और आहार, दिनचर्या, आहार विहार तत्वों के अनुसार आहार जीवन शैली अपनाकर स्वरों को नियंत्रित किया जा सकता है। सूर्य और चंद्र साधना, सूर्य और चंद्र की ऊर्जा को उपयोग करके अग्नि और जल तत्व को संतुलित किया जा सकता है। जो लोग सूर्य पूजा करते हैं, चंद्र साधना करते हैं, उनके भी तत्व उनके फेवर में हो जाते हैं। ठीक है। पंच तत्व का संतुलन और स्वर विज्ञान का सही उपयोग है। अब उंगलियों के जो पंच तत्व होते हैं वो मैंने अब सबको पहले बता ही दिए। ठीक है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम्
नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ इसमें अभी भी किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा, सुबह मेहता साहब फिर सुबह 6 बजे का 5:55 का डाल रहा हूँ टाइम, ठीक है ना? जी पूजा का, ठीक कल करते हैं पूजा और ठीक है, फिर देखते हैं, कल बात करेंगे। ठीक है। ओके, साहब को प्रणाम किया जाए। भाई सब प्रणाम है। साहब को मेरा भी प्रणाम। सूद साहब को प्रणाम, भाई सबको प्रणाम। आज सूद साहब से प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा किया। ये जानकारी नहीं थी सर हमें। थैंक यू। क्या ये कर रहे हैं? जानकारी बहुत अच्छी है, आज जो सर ने सिखाया। प्रणाम सर। वो मेरा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो ऐसे ऊपर लेके हम बोलते हैं अपनी हाँ, बहुत ये- फायदा हुआ है। ये अभी पता नहीं लोगों को, ये बेसिकली हमारे और आपके अंदर की वाइब्रेशन होती है और इस यही ऊपर जाती टकराती है, तो इसी को तो हम जब रगड़ के यूं भेजते हैं ना, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें भी होती बहुत है, फायदा होता है सर, बहुत फायदा करती है। करके देखो, बहुत अच्छी बहुत चीज फायदा है। करती है। और जैसे जो भी बोलते हैं वही वैसा दिन जाता है, वैसा दिन बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ चमत्कारिक तरीके से बड़े अच्छे चमत्कार होते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से इस क्रिया को कर लो। इसलिए मैंने यही क्रिया सिखाई यार, कैलेंडर कल सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्यों कंफ्यूज नहीं करना किसी को, धन्यवाद। ठीक है ना? चलो, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके सर। धन्यवाद। Thank you, sir. भाई सब प्रणाम प्रणाम प्रणाम, भाई सब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम प्रणाम।